सभी को नमस्कार। करते हैं इस पार्सल को अनबॉक्स। तो मुझे याद नहीं आ रहा ये कौन सा पार्सल है, मैंने क्या ऑर्डर किया था। तो दो इसमें पॉसिबिलिटी बन रही है कि या तो ये कोई जो है किसी रिफ्रेशर जो बुक वगैरह होती हैं उसका कोई पार्सल हो सकता है। तो मे बी मैं इसको इस वीडियो को तब चैनल पे अपलोड ना करूं, या फिर ये किसी ऐसी कॉमिक्स का पार्सल हो सकता है जो मेरे लिए किसी ने ऑर्डर किया हो, जैसे कि सौरभ भाई ने कुछ मार्वल डीसी कोई कॉमिक्स ऑर्डर की हो, मे भी मतलब मुझे याद नहीं अच्छे से। तो करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है क्या नहीं है। अच्छे से पूरी पॉली बैग से इसको कवर किया गया है और इंडिया पोस्ट से भेजा गया है, अच्छे से बांधा गया है। और जो इसका साइज़ है उसे लग नहीं रहा कि इसमें कॉमिक बुक हो सकती है। फिर भी इस पॉली बैग को रिमूव करना ठीक रहेगा, कर देते हैं कि पोस्टल डिपार्टमेंट में और हर जगह से जो है बाहर से होता हुआ आता है, तो एक थोड़ा सा अपने को भी साफ़ सफाई का भी रहता है, बाहर की धूल मिट्टी रहती है और हर तरीके से बेस्ट रहती है प्रैक्टिस। इसके अंदर एक कागज़ भी लगा हुआ है, उसमें क्या पता कोई डिटेल्स हो। तो ये हट गया है, इस पॉली बैग को रिमूव कर देते हैं। अंदर से अनटच ही है और जो है ये अपने ये जो बटर पेपर्स हैं इनको मैं विद दिस पॉली बैग हटा देता हूँ, क्योंकि ये धूल मिट्टी मतलब ये बटर पेपर मैंने इसी उद्देश्य के लिए रखे हैं कि जो है कुछ भी अगर कोई पार्सल वगैरह है तो उसको उसके बाहर की गंदगी इन पोस्टर्स वगैरह पर लगे। कॉमिक्स ही होंगी क्योंकि इसके अंदर मुझे कुछ कलरफुल सा लगा। अदरवाइज़ जो है अगर वो जो हमारी टीचिंग की बुक्स आती हैं, जैसे ये कुछ क्वेश्चन पेपर्स आते हैं या गाइड बुक्स आती हैं, तो वो इतनी कलरफुल नहीं हो सकती। पता नहीं अब कौन सी बच गई, मेरे को कुछ डील याद तो नहीं आ रही। पैकिंग का तरीका बिल्कुल एकदम सरकारी डिपार्टमेंट की याद दिलाता है, इसलिए मैंने इसको ऐसे किया। मुझे लगा था ये कोई टीचिंग लर्निंग की बुक्स होंगी। ठीक है, अच्छा ओहो फाइटर टोट्स की पेपर पैक्स। तो ये शायद सौरभ भाई ने भिजवाए हैं, मतलब सौरभ भाई ने पैक नहीं किया है। तो ये डील उनको एक्चुअली उन्होंने फाइटर टोट्स के पेपर बैग्स का कुछ शेयर किया था। बार बार गिर रहा है माइक का जो है ये। तो फाइटर टोट्स का उन्होंने कुछ शेयर किया था, एक अच्छी डील में उनको मिली थी पेपर बैग्स वगैरह। तो मैंने भी उनसे बोला था मुझको मेरे लिए भी मिले तो मंगवा देना। और मेरे घर पे कुछ काम था या तबीयत ख़राब जैसा कुछ था, बीच में कुछ ऐसे काम था, ऑफिशियली काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गया था और उसी समय सेम टाइम पे तबीयत भी ख़राब हो गई थी, तो मैसेज वगैरह देख नहीं पाया था। तो उन्होंने मेरे लिए ऑर्डर कर दिए थे ये, और शायद इनमें से एक सेल हो चुका था जाली नोट करके। ये 4 आए थे पेपर बैग्स, फाइटर टोट्स, चैम्पियन और खून चोर, और इनके साथ में जो है स्टैंडीज़ आए थे, बट वो मैं खुद भूल गया था। मैंने जब उनको बोला था, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद था, मैंने कहा यार बिग साइज़ की जो कॉमिक्स है, जैसे युग नायकम आई थी, खलनायक और महानायक, उसमें कोई नॉवेल्टीज हमें दी नहीं गई थी। और उसके अलावा जो प्रेत अंकल सीरीज आई थी, उसी 4 कॉमिक्स आई थी, उसमें कुछ हमको टी कोस्टर्स दिए गए थे और इसमें हमको स्टैंडीज़ दिए गए थे। और वो उस समय दिमाग से बिल्कुल निकल गई और मेरी उनसे बात नहीं हो पाई थी अच्छे से। तो स्टैंडी तो मैं हमेशा यहाँ आसपास ही रखता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। वो मैंने अलग से परचेज़ किए थे, क्योंकि इनका मैंने संग्राहक संस्करण परचेज़ किया था। ये वो स्टैंडीज़ है, देखिए ये अभी भी अलमीरा में पड़े थे। तो ये इस तरह से होता है स्टैंडी, जब आपको मिलते हैं तो एक इससे डिस्क होती है और ये पार्ट होता है और इसको इसमें फ़िट करना होता है। ये मेरे छोटे बच्चे निकाल दिया, ऐसे मुड़ गया थोड़ा सा, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से फ़िट कर सकते हैं। फिट जब आप कर देते हैं इसको, तो आपका स्टैंडी तैयार होता है। तो 4 कॉमिक्स थी, उनके 4 स्टैंडी मिले थे और इसका संग्राहक संस्करण और था। चलो मैं वीडियो पॉज करके उसको ले आता हूँ वाला, क्योंकि फिर उससे थोड़ा वीडियो अच्छा हो जाएगा। ये देखिए ये इसका संग्राहक संस्करण स्टैंडी, तो मैं उसको लेकर आता हूँ 1 मिनट के लिए, वो वीडियो में पॉज कर। तो वीडियो को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं इसका संग्राहक संस्करण भी लेके आया हूँ। और यही कारण था कि मैंने इसको नहीं लिया था, मतलब जो पेपर बैग्स थे उनके साथ में 4 स्टैंडी फ्री आते थे, और जो हमारा ये कलेक्टर एडिशन होता है इसके साथ में आपको ये दूसरा बिग साइज़ का स्टैंडी और अंदर भी शायद कुछ नोवेल्टीज मिली होंगी। तो बिग साइज़ के मनोज गुप्ता जी ने, जो उनकी जो टीम है, उन्होंने ऐसे 10 कॉमिक्स जो है पब्लिश किए हैं, 10 कॉमिक्स पब्लिश किए हैं अभी तक। और सबसे पहले थे खलनायक महानायक, जो कि काफ़ी कॉस्टली मुझे लगे थे, 250 का एक था। तो 500 के पेपर बैग्स थे और शायद 750 का ये इसका संग्राहक संस्करण था, जो कि डिसअपॉइंटिंग था क्योंकि उसमें कवर आर्ट हमको नहीं मिले थे। और उसके बाद में 4 कॉमिक्स आई थी प्रेत अंकल की, और तब इतना कॉस्ट लेने का मन नहीं था।
बट इसके जो पेपर बैग्स थे उसके साथ में टी कोस्टर्स फ्री थे, इसलिए मैंने मंगवाया था ये। और ये जो है संग्रह संस्करण उन चारों का है। और इसके अलावा तीसरा जो संग्रह, 3 ही संग्रह संस्करण आए हैं, टोटल 10 पेपर बैग आई हैं। तो 4 फाइटर टोट्स की कॉमिक्स इसमें है। इसका मूल्य रखा है इन्होंने 1300 रुपये, और जो पेपर बैग्स थी 250 के हिसाब से तो वो हो गए 1000 रुपये। बट 1000 में आपको जो है ये मनोज गुप्ता जी की जो कॉमिक्स नोवेल्टीज़ मिलती हैं उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि वो हमेशा ही सेपरेट होती है। मतलब एक बार वो प्री ऑर्डर का टाइम निकल जाता है तो उसके बाद आप कंफर्म नहीं हो सकते। मतलब चाहे सेलर हो चाहे पब्लिशर खुद हो, आप कभी भी कंफर्म नहीं हो पाएंगे कि आपको नोवेल्टीज़ मिलेंगे या नहीं। कभी भी कंफर्म नहीं हो सकते आप, चाहे अमेजन फ्लिपकार्ट से लें, खुद पब्लिशर की वेबसाइट से लें, किसी भी सेलर से लें। अगर आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस है, आपको याद है, तो ऐसा हो पाएगा। तो मेरे दिमाग में बिल्कुल भी ये नहीं था, पहली बात। तो दूसरी बात क्या होता है कि अब इसमें जो है एक मिसिंग है, ठीक है। तो अब इफ़ेक्टिव कॉस्ट जो होती है ना, आपको जैसे कोई भी जो आपको सेलर डील देता है तो वो ये चीज़ें ध्यान रखने की होती है कि जैसे मान लो अगर मेरे को एक क्या बोलते हैं बालचंद सीरीज में डेड एंड एक कॉमिक्स मिसिंग थी, जो मैंने मनोज गुप्ता जी की वेबसाइट से सेल में लिया था। तो उनकी वजह से वो जो भी सेल देते हैं वो बिल्कुल बेकार हो जाती है, क्योंकि जब आप एक पार्ट अलग से अरेंज करेंगे तो आपको कॉस्टली मिलता है, प्लस उसकी शिपिंग वगैरह लग जाती है। तो जिस रीजन से मतलब हमारे किसी भी चीज़ को परचेज़ करने के कुछ रीजन्स होते हैं। जैसे कई बार हम अपने शौक से लेते हैं, कई बार हम डील की वजह से लेते हैं, तो वो रीजन नलीफाई होता है। तो मैं आपको संग्रह संस्करण में बता देता हूँ कि वो 4 कॉमिक्स कौन कौन सी थी। ये देखिए, इसमें नाम लिखे इनके, फाइटर टोट्स, खून चोर, जाली नोट और चैम्पियन। तो इसमें सिर्फ जाली नोट मेरे पास नहीं होगी। और ये संग्रह संस्करण देख सकते हैं, इसमें पेपर बैग्स के अलावा ये चीज़ें ऐड करी गई हैं, एक्स्ट्रा जो कंटेंट होता है। और सभी कॉमिक्स के कवर आपको उसमें देखने को मिलेंगे। ये अच्छी बात देखिए, फाइटर टोट्स का कवर ये रहा, जो आप उधर बड़ी आपको दिख सकती है पेपर बैग। और फाइटर टोट्स के बाद में जो है नेक्स्ट कॉमिक्स इसमें है। इसमें फाइटर टोट्स का ओरिजिन बता रखा है, जो कि सुपर कमांडो ध्रुव से जुड़ा हुआ है और बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब और अनुपम सिन्हा जी का काम है, इस वजह से काफ़ी डिमांड में है। और इसी पेपर बैग्स जो है अभी जिस सेलर से मैं लेता हूँ वहाँ पे अवेलेबल नहीं थे। दूसरा खून चोर, वो भी आपको वहाँ दिख रही होगी खून चोर। सेम इसमें आपको पेपर बैग का फ्रंट कवर मिलेगा, बैक कवर शायद नहीं मिलता, कि वो भी मिलता है। आई थिंक बैक कवर भी दिया है इन्होंने। चलिए फाइटर टोट्स का बैक कवर देख लेते हैं, यहाँ पे अपने पास रखिए तो फिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। फाइटर टोट्स का बैक कवर बहुत अच्छा है। अच्छा, ये एक इस तरीके का संग्रह संस्करण में बैक कवर भी मिलता है, फ्रंट कवर बैक कवर दोनों मिलते हैं, वरना बहुत कम ऐसे संग्रह संस्करण होते हैं। मनोज गुप्ता जी के भी घर मिलते हैं, अगर मिलते हैं तो। खून चोर के बाद में वैसे कंटिन्यूशन ना हो, हालांकि मैं जाली नोट की व्यवस्था कर लूँगा, कहीं से मिलेगी तो मैं बोल दूँगा इनको। इसमें बस कंटिन्यूशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, कंटिन्यूशन नहीं है, जाली नोट एक अलग से कॉमिक्स है, देख लेंगे उसको। ये एक कॉमिक्स इस सेट में मिसिंग है। और ये देखिए, क्योंकि वो डील वो पेमेंट कर चुके थे सौरभ भाई, और इट इज़ वेरी गुड ऑफ हिम कि उन्होंने मुझसे बिना कुछ कहे अपना पेमेंट कर दिया। इवन उनको मैंने अभी भी इसका पे नहीं किया जाता, मुझे पता है, ठीक है। तो इसका पे अभी बाकी है उनका, ठीक है। और नेक्स्ट जो कॉमिक्स हमारे पास में, तो ये वैसे भी इंडिविजुअल कॉमिक्स है, इसकी कोई चिंता की बात नहीं है। चैम्पियन इसका लास्ट कॉमिक्स है। और उसके बाद में इसमें कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट भी है, ऐसे जैसे एक्स्ट्रा कंटेंट भी आपको इसे देखने को मिलता है। देखिए, बोनस पेजेस आपको देखने को मिलते हैं, तो एक्स्ट्रा कंटेंट है इसमें, ज़्यादा नहीं बट है, ठीक है। तो ये काफ़ी खूबसूरत संग्रह संस्करण है, वेल लेमिनेटेड है। ऐसा लेमिनेटेड भी बहुत कम मिलता है। वृत्तांत 1 की कुछ कॉपीज ऐसी लेमिनेटेड थी, इतिकांड लेमिनेटेड था। तो ये सब चीज़ें हैं इसके अंदर। तो देखिए आप, बस ये है कि इस डील में मेरे को याद ही नहीं है, पता है, बहुत रेयरली चीज़ें याद आती है मेरे को, बहुत बाद में याद है। मैं कह यार इसके तो स्टैंडीज़ वगैरह थे, और इनको मैंने अलग से परचेज़ किया था उस समय, क्योंकि तब मेरा मन नहीं था। मैंने कहा यार संग्रह संस्करण मिले, पेपर बैग मिले, क्या फ़ायदा। और मेरी ये एक बेवकूफ़ी थी कि मैंने खलनायक महानायक लिए पेपर बैग्स, प्रेत अंकल लिए, जो कितने वो नहीं थे, और ये नहीं लिए। जबकि ये आप देखिए, नागरा ध्रुव इसमें है, फाइटर टोट्स का ओरिजिन है, और अनुपम सिन्हा जी का काम है। मतलब जिन अनुपम सिन्हा जी की वजह से प्रतिशोध की ज्वाला इतनी सेल होती है, और बिग साइज़ में एक स्पेशल है, वो तो मनोज गुप्ता जी कई बार रिप्रिंट कर देते हैं, तो उसकी वैल्यू समझ में नहीं आती है। तो डेफिनेटली मुझे उसी समय का डिसीजन लेना चाहिए था। टाइमली अगर आप डिसीजन लेते हैं तो आपको बढ़िया पैकेजिंग वगैरह सब में मिल जाती है। आप अलग से कोई डील करते हैं तो उसमें शिपिंग वगैरह कई तरह की चीज़ें हैं, तो डील वगैरह में भी बहुत सोचने समझने की ज़रूरत होती है। डील के तो कई चक्कर होते हैं। तो ये, और इवन पेपर बैग्स वाला मुझे एक अच्छी डील लगी थी, क्योंकि 1000 रुपये में आपको 4 पेपर बैग मिलते हैं, प्लस आपको 4 स्टैंडी, और 1000 भी नहीं, मतलब वो जो उस समय जो भी डिस्काउंट अवेलेबल हो, 10, 15, 20 जो भी % हो। और संग्रह सिर्फ एक स्टैंडी मिलता है, इसमें चारों फाइटर टोट्स एक साथ हैं, जो कवर में से ही लिए गए हैं, कवर जो इसका है उससे। पर हाँ, ये है कि अच्छी कंडीशन मिली है। खाली इस फाइटर टोट्स का कोना हल्का सा शायद ये शिपिंग में हल्का मुड़ गया, बाकी बिल्कुल फ्रेश कंडीशन में है, लगता भी नहीं कि पड़ी हुई होंगी, बिल्कुल बढ़िया कंडीशन में है। और अच्छी बात है कि चारों अलग अलग कॉमिक्स है, और
फाइटर टोड्स और मिसिंग भी सिर्फ जाली नोट होता है, फाइटर टोड्स मिसिंग नहीं है, अच्छी बात है, पहली कॉमिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा है, अनुपम सिन्हा जी का आर्ट है, बिल्कुल पुराने ध्रुव की जो कॉमिक्स आती थी वैसा आर्ट है, बहुत ही मतलब एक फाइटर टोड्स थोड़ा सा माइंड से मिसिंग रहता है। नारा ध्रुव का तो पूरा कलेक्शन है। तो इसी के साथ मेरा ये बिग साइज़ का भी पेपर बैग का कलेक्शन कंप्लीट हुआ, बस एक जाली नोट है, उसकी व्यवस्था कर लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा एक ब्लैक से लगा हुआ है, इसको कॉलिन से साफ़ कर लिया जाएगा, अभी थोड़ी देर में कर लूँगा। ये देखिए यहाँ पर ध्रुव की कॉमिक्स का एक ऐड सा दिया हुआ, कितना अच्छा लग रहा है ध्रुव नागराज का, क्योंकि काफ़ी बिग साइज़ में इसको देखना काफ़ी अच्छा है। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। और फाइटर टोड्स का भी मैंने एक बार रिव्यू किया था जब मैंने संरक्षण लिया था, उसी से मैंने पढ़ा था, पेपर बैग्स तो थे नहीं। तो एंड करता हूँ इस वीडियो को। आई होप कि आपने इस अनबॉक्सिंग को एंजॉय किया होगा। मेरे लिए कंप्लीटली सरप्राइजिंग था, मैंने पक्का विश्वास कर रखा था इसके अंदर कोई ओसवाल की बुक्स आएंगी या कोई एग्ज़ाम आइडिया इस टाइप की बुक्स आएंगी, क्योंकि दिमाग से निकल गई थी। ये डील तब हुई थी जब बहुत तबीयत बिगड़ी हुई थी, वो थोड़ा बहुत ज़्यादा बिजी था। तो सौरभ भाई को बहुत थैंक्स कि उन्होंने मेरे को सेम वही डील ढूंढ करके दी जो उनको मिली थी। और जो है अभी भी मैंने उनको पे नहीं किया है। तो एक विश्वास, एक दो तीन कुछ ऐसे दोस्त मिल गए इस कॉमिक्स वर्ल्ड से जुड़ने के बाद में। ये जो 2-3 साल का टाइम रहा मेरा, एक जय भाई हैं, जोसफ भाई हैं, सौरभ भाई हैं, राहुल भाई हैं, नलिनी अवस्थी जी हैं। तो 5-7 का ऐसा एक बन गया है कि मतलब बहुत एक अलग ही तरह का, मतलब एक वर्सेटाइल ग्रुप बन जाता है। हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से लोग मिलते हैं जिनका मतलब फिजिकल डिस्टेंस बहुत दूर है, किसी भी तरह का कोई कनेक्शन नहीं है, तो कास्ट का कोई नहीं है, ना क्रीड, ना कोई आपका ओरिजिन, कहीं से भी कोई कनेक्शन नहीं है, सिर्फ एक ही कनेक्शन है, ये हमारे कॉमिक्स की रंग बिरंगी दुनिया, इससे हम जुड़े हुए हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है, अपने व्यू शेयर करते हैं समय, कभी ज़्यादा बातें होती हैं, कभी बिल्कुल बातें नहीं होती है, टाइम में तो डिपेंड करता है ये। और शॉर्ट टर्म जो एक कनेक्शन बनते हैं, एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन बनते हैं, उनमें डिफरेंस होता है। तो 2-3 साल का समय हो गया, काफ़ी मज़ेदार रही है जर्नी। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूँ। आई होप कि आपने इसको एंजॉय किया होगा। अंत तक बनाने के लिए और सपोर्ट करने के लिए सभी को धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में।